हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं अंजू गुप्ता, आपके प्यारे और अपने महात्मा गांधी कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी विद्यालय शाजापुर से। मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। बच्चों, जून का महीना चला गया, जुलाई भी आधा होने आ गया, लेकिन आप अभी तक स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा क्यों? हाँ, मैं जानती हूँ आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा देश कोरोना नामक, बल्कि पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। लेकिन इस महामारी को हम और आप अपनी शिक्षा के बीच में बाधा नहीं बनने देंगे। हम और आप आपके मोबाइल पर मिल सकते हैं, है ना, और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई आज से शुरू करते हैं। तो हमारी पाठ 1 की कविता का नाम है नव इतिहास रचाएंगे। नव इतिहास रचाएंगे का मतलब होता है कि एक नया इतिहास रचाएंगे। अब इस कविता में कवि श्री श्याम सुंदर श्रीवास्तव, जिन्हें कोमल उपनाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भारत के वीर बच्चों के लिए, आप जैसे बच्चों के लिए ये कविता लिखी है। और आप क्या कर सकते हैं, ये इस कविता में बताया है। तो भारत के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। 26 जनवरी पे आप लोग दिल्ली की परेड में देखते हैं ना, हाथी के ऊपर बच्चे बैठकर जाते हैं, देखा है ना? हाँ, क्यों जाते हैं? क्योंकि वो बहुत साहस के काम करते हैं, इसलिए उन्हें सरकार द्वारा इनाम दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है और उनका सम्मान भी किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो साहस भरे कार्य करते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान को बचाना, यही उनका उद्देश्य होता है। और यही भारत के हर एक वीर बच्चे का उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए हम अपनी कविता के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं कि कवि आप जैसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहता है। तो चलिए अपनी पुस्तक का पेज नंबर 7 निकालिए। ओके, अब हम शुरू करते हैं। हम बालक हैं वीर साहसी, आगे बढ़ते जाएंगे। भारत के जो बच्चे हैं वो कैसे हैं? साहसी हैं, वीर हैं। और कवि इस कविता के माध्यम से ये कह रहे हैं कि ये बच्चे वीर हैं और साहसी हैं और हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। सजग सोच और श्रम से अपने नव इतिहास रचाएंगे। बच्चे क्या कह रहे हैं आगे कि हम जो बच्चे हैं वो सजग सोच रखते हैं। सजग का मतलब होता है जानकारी युक्त। ऐसी जानकारियाँ, कभी कभी आपने देखा है ना, कोई गलत न्यूज़ दे देता है और हम उसी को सही मान लेते हैं। तो बच्चों को ऐसा कभी भी नहीं करना है। ये कवि इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि सजग सोच रखिए और आगे बढ़ते जाइए। और किसके साथ आगे बढ़ना है? सजग सोच के साथ साथ क्या और ज़रूरी है? श्रम। श्रम का मतलब होता है मेहनत करना। तो उन्हीं के द्वारा नव इतिहास रचाएंगे। अब अगली लाइन देखिए। धुन के पक्के मन के सच्चे, माँ हम छोटे छोटे बच्चे। अब आगे कवि कहते हैं कि जो भारत के वीर साहसी बच्चे हैं वो कैसे हैं? धुन के पक्के। धुन का क्या मतलब होता है? धुन का मतलब होता है लगन। मन के सच्चे। मन के सच्चे, आपने गाना सुना है, बच्चे मन के सच्चे, सुना है ना? तो मन के सच्चे का अर्थ होता है ऐसे बच्चे जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता है। तो कवि कहते हैं कि जो भारत के बच्चे हैं वो धुन के पक्के हैं और मन के बहुत सच्चे हैं। माँ हम छोटे छोटे बच्चे। अब यहाँ कवि माँ किसे कह रहे हैं? भारत माता को। बच्चे कह रहे हैं कि भारत माता कैसी है? हमारी माता के समान है और हमारी माता के हम छोटे छोटे बच्चे हैं। अब आगे बच्चे भारत माता से क्या मांग रहे हैं? विद्या बुद्धि पराक्रम दे दो। अगर हमको बहुत अच्छे कार्य करना है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है? विद्या की भी ज़रूरत है, बुद्धि की भी ज़रूरत है और मेहनत ताकत सबकी ज़रूरत है। तो वो भारत माता से क्या मांग रहे हैं? विद्या बुद्धि और पराक्रम। करें काम हम अच्छे अच्छे। अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? ताकि हम बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकें। जो निर्धन है जो निर्बल है। अगली लाइन देखिए। जो निर्धन है, निर्धन का क्या अर्थ होता है? हाँ,
निर्धन जिसके पास धन न हो, जो गरीब है ना, जिसको हमारी मदद की ज़रूरत होती है, वो निर्धन। और निर्बल अर्थात जिसके पास बल न हो, निर्बल, निर हटा दिया और सिर्फ बल लगाया, दोनों का अलग अलग किया तो क्या हुआ, जिसके पास बल नहीं हो। इस समाज में जो दुर्बल हो, दुर्बल का मतलब होता है जिसके पास बल नहीं हो, दुर्बल, निर्बल, ऐसे लोगों की हम सहायता कर सके। कौन सहायता करना चाह रहा है? भारत के वीर बच्चे, आपके जैसे बच्चे जो शोषित या पीड़ित है, सदा चाहते जो संबल है। और ऐसे बच्चे, इन बच्चों की ये बच्चे किसकी मदद करना चाह रहे हैं? जो समाज से उपेक्षित है। उपेक्षित अर्थात जिनको समाज ऐसी दृष्टि से देखता है कि ये किसी काम के ही नहीं है, लेकिन हम बच्चे उन ऐसे लोगों की हमेशा मदद के लिए तैयार रहेंगे। सदा चाहते जो संबल है, जो हमेशा हमारी मदद चाहते हैं, हम उनकी हमेशा मदद के लिए तैयार हैं। उनके सबल सहारे बनकर अपने गले लगाएंगे। और हम क्या करेंगे? हम उन लोगों के सहारे बनेंगे और उनको अपने गले लगाएंगे। अब अगली लाइन देखिए, अपनी धरती आली धरती। अपनी धरती मतलब भारत माता, हमारी जो भारत माता वाली धरती है वो आली धरती है। आली का क्या मतलब है? आली का मतलब होता है महान। अब महान कैसे है? भारत की धरती महान कैसे है? यहाँ आपके जैसे बहुत सारे वीर और साहसी बच्चे हैं, है ना, तो भारत की धरती तो महान होगी ही। इसके अलावा भारत में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनके कारण हमारी धरती महान है। खनिज संपदा वाली धरती, और हमारे जो भारत की धरती है उसमें अनेक खनिज संपदाएं भी विद्यमान हैं। भिन्न संस्कृति, भिन्न भाषाएं। अब इसका क्या मतलब होता है? भिन्न का अर्थ होता है अलग। अलग संस्कृति का मतलब होता है कि हमारे देश में कई प्रकार की संस्कृतियां हैं। जैसे कोई हिंदी है, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है। भिन्न भाषाएं, अलग अलग भाषाएं हैं उनकी। भिन्न भिन्न धर्मों वाली धरती। अब हमारी धरती को महान इसलिए भी कहा जाता है बच्चों कि हमारे देश में सिर्फ भारत एक अकेला ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान एक समान होता है। किसी के भी माता पिता किसी भी धर्म के हिसाब से बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं कि ये हिंदू है तो इसको हिंदू के बच्चों के साथ में दोस्ती रखना है, ये मुस्लिम है तो इसको मुस्लिम के बच्चों के साथ। क्या आपके माता पिता ऐसा कभी कहते हैं? नहीं कहते हैं। और आपके टीचर भी आपको ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं। जब भी आप स्कूल आते हैं तो सारे धर्मों के बच्चे एक साथ बैठकर, आप लोगों को लंच ब्रेक याद है ना, कैसे आप लाइन लगाकर एक साथ बैठते हैं, है ना, सर्कल में बैठते हैं, लाइन में बैठते हैं। तो कभी ऐसा सोचते हैं कि ये बच्चा हिंदू है इसके साथ नहीं बैठना है और ये मुस्लिम है इसके साथ नहीं बैठना है? हम कभी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम भारत जैसे महान देश में रहते हैं। इसलिए हमारे देश की जो धरती है वो कैसी है? विभिन्न धर्मों और विभिन्न संस्कृतियों का आदर करने वाली। आया समझ में? पावन धरती अपनी माता। अब हमारी जो धरती माता है वो कैसी है? वो बहुत पावन है। पावन का अर्थ होता है पवित्र। आपको हमारे देश में बहने वाली अनेक पवित्र नदियों के भी नाम मालूम होंगे, हैं? याद है? कौन कौन सी नदियाँ हैं? हाँ, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, न जाने कितनी पवित्र नदियाँ हमारे देश में बहती है। तो इसलिए हमारे देश की भूमि को क्या कहा गया है? पावन अर्थात पवित्र। यश, वैभव, सुख, बल की दाता। और जहाँ ये सब चीज़ें हैं वो कैसी होगी? बल को भी देगी, यश को भी देगी और सुख को भी देगी। माँ से प्रगति प्रेरणा लेकर सतत बाल दल बढ़ता जाता। और भारत माँ से प्रगति, प्रगति अर्थात विकास के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते जाने का। तो माँ से, भारत माता से ये बच्चे क्या चाह रहे हैं कि हमें ऐसा आशीर्वाद दो भारत माता कि हम प्रगति के पथ पर आगे हमेशा बढ़ते जाएं। सतत का मतलब होता है निरंतर, हमेशा। और बाल का मतलब होता है बालक। तो बालक धरती माता से ये चाहते हैं कि हे भारत माता, हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम हमेशा आपकी तरह, जैसे भारत की नदियाँ सतत बहती रहती है, पहाड़ों से निकलकर नीचे मैदानी इलाकों तक सतत बहती रहती है, अनवरत बहती रहती है, तो वैसे ही हम भी कोई भी कार्य जिसको करें उसको हमेशा पूरा करें।
आखिरी लाइन देखिए, भारत माँ की गौरव गाथा ऊंचे स्वर में गाएंगे, नव इतिहास रचाएंगे। अब भारत के जो बच्चे कह रहे हैं कि भारत माता, हम आपके गौरव के इतिहास को हमेशा ऊंचे स्वर में गाएंगे और ऊंचे स्वर में गाकर फिर से नया इतिहास बनाएंगे। इतिहास किस लिए होता है? हमेशा पुराना इतिहास टूटता है और नया बनता है ना। आप लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले बहुत अच्छे कौन खेलते थे? बहुत सारे क्रिकेटर थे, अजरुद्दीन थे, है ना, कपिल देव थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए दूसरे कौन आए? बताइए, कौन आए? हाँ, धोनी आए, युवराज सिंह आए, सचिन तेंदुलकर आए। फिर उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कौन आ गए? विराट कोहली आ गए, जो आज बेस्ट नंबर 1 पर है। तो हर अपना आप इतिहास बनाते जाइए और आने वाले बच्चे आपका इतिहास पीछे करेंगे। तो हम ऐसा इतिहास बनाएं जिससे हम हमेशा बराबर रहें। और इस पूरे पाठ की कविता के माध्यम से आपने ये तो समझ लिया होगा कि भारत के बच्चे कैसे हैं, वीर हैं और साहसी हैं। लेकिन मैं सब आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी बड़े होकर कुछ ऐसा कार्य करें जिससे आपके स्कूल का, आपके माता पिता का और आपके देश का नाम रोशन हो सके। क्योंकि जब बच्चों का नाम रोशन होता है तो माता पिता को बहुत गर्व होता है ना। माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी ज़्यादा आगे हो सकता है आपके पापा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, है ना, शिक्षक भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। तो जितने भी जो भी अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले माता पिता हैं, वो सभी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़े, है ना। पापा ने अगर कितना कमाया है तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी ज़्यादा आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे। अगर आपके पापा के पास एक घर है तो वो क्या चाहेंगे कि आपके पास 2-2 घर हो, लेकिन किससे? आपकी मेहनत के बल पर, है ना। मेहनत जरूरी है। तो अब आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी भारत के वीर बच्चों की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी भारत के वीर और साहसी बच्चे बनने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, तो बच्चों अब अपनी पुस्तक का पेज नंबर 8 निकालिए। यहाँ पर देखिए, आपकी पुस्तक में माइंड मैप करके बीच में एक सर्कल है, फिर आसपास छोटे सर्कल है, ठीक है। अब अपनी पुस्तक में देखिए, आपको क्या करना है, सारे प्रश्न पढ़ना है, लेकिन उसके पहले बीच में जो नव इतिहास रचाएंगे लिखा हुआ है उसे आपको दोहराना है। कौन रचाएंगे? अब 1 नंबर पर लिखा है कौन रचाएंगे। क्या नव इतिहास कौन रचाएंगे? भारत के बच्चे। अब दूसरा प्रश्न है कैसे रचाएंगे। अब नव इतिहास कैसे रचाएंगे? कठिन श्रम और सजग सोच से। भारत के जो बच्चे हैं वो कठिन परिश्रम करेंगे और अपनी सोच को सजग रखेंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए, क्या करेंगे? अगर नव इतिहास रचाना है तो क्या करेंगे? अच्छे काम करेंगे और भारत की गौरव गाथा गाते हुए इतिहास रचाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, क्या देती है धरती माता? धरती माता क्या देती है? यश, वैभव, बल और सुख देती है। प्रश्न नंबर 5, कैसा देश है? कैसा है देश? अगर नव इतिहास रचाएंगे तो वो देश कैसा हो जाएगा? भिन्न संस्कृतियों, भिन्न धर्मों और भिन्न भाषाओं वाला। कैसा देश हो जाएगा? जिसकी देश की संस्कृति भिन्न होती है, भिन्नता होते हुए भी एकता होना, यही हमारे देश की महानता है। प्रश्न नंबर 6, किनका साथ देंगे? अगर नव इतिहास रचाना है तो हमें साथ किसका देना पड़ेगा? जो निर्बल हो, निर्धन हो, शोषित हो और पीड़ित हो। अभी आपको मैंने निर्बल, निर्धन और शोषित का अर्थ बताया था ना। हाँ, अब प्रश्न नंबर 7 देखिए, क्या चाहिए? अगर हमें नव इतिहास रचाना है तो हमें किस चीज़ की जरूरत होगी? विद्या की, बुद्धि की और पराक्रम की। अब पेज नंबर 9 पर देखिए, अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 आपको स्वयं पढ़ना है। प्रश्न नंबर 2 बताइए। प्रश्न नंबर क, भारत के बच्चे कैसे हैं? कैसे बच्चे हैं? भारत के बच्चे धुन के पक्के और मन के सच्चे हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत को हम क्या कहकर बुलाते हैं? तो हम क्या कहकर बुलाते हैं? भारत माता। क्या कहते हैं? भारत माता। भारत के अन्य नाम भी बताइए। क्या क्या नाम है भारत के?
आपको पता है ना, 2 नाम और ही भारत के, हम जिनको उन दोनों नाम से भी जानते हैं, बताइए। हिंदुस्तान और इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं? इंडिया। 3rd नंबर है, धरती माता क्या क्या देती है? क्या क्या देती है धरती माता? बताइए। धरती माता हमको खनिज संपदाएं देती है ना, और प्रगति पर आगे बढ़ना भी सिखाती है। अब अगला प्रश्न देखिए, बाल दल किससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहा है? तो बाल दल धरती माता से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहा है। अब प्रश्न नंबर 3, सोचिए मूल्य परक प्रश्न। अब मूल्य परक प्रश्न का मतलब होता है, इसमें आपको खुद स्वयं सोचकर लिखना है, लेकिन मैं अपने वीडियो के अंत में आपको एक PDF डाउनलोड करवाऊंगी जिसमें आपको ये सभी उत्तर मिल जाएंगे। क्या दान और सहायता करने में कुछ अंतर है? आपके अनुसार सर्वोत्तम दान क्या है? अब दान क्या होता है और सहायता क्या होती है? बताइए। दान क्या होता है? किसी चीज़, अगर आपके पास कोई चीज़ है और आपने किसी को दे दी, वो दान है। और सहायता का क्या मतलब है? यदि कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसने आपसे कुछ मांगा, चाहे वो सक्षम है लेकिन अभी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और आपसे कोई चीज़ मांग रहा है, तो वो क्या होती है? सहायता। दान और सहायता में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन देखने के नज़रिए में अंतर है। जब हम दान करते हैं तो इस अपेक्षा से दान करते हैं कि हम इससे कुछ दोबारा अपेक्षा नहीं रखते हैं, है ना। ऐसी सोच रखकर दान करते हैं कि हमने ये दे दिया, अब हमको दोबारा इससे वो चीज़ वापस नहीं चाहिए। और सहायता का मतलब होता है हमने सहायता करी है, किसी की मदद करी है, और हो सकता है कि वो बाद में हमारी दोबारा मदद करे। अब प्रश्न देखिए, लिखिए, सही उत्तर पर निशान लगाइए। प्रश्न नंबर क, बच्चे भारत माता से क्या मांग रहे हैं? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बुद्धि, विद्या, पराक्रम या ये सभी। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? भारत माता से क्या मांग रहे थे बच्चे? बच्चे विद्या भी मांग रहे थे, बुद्धि भी मांग रहे थे और पराक्रम भी मांग रहे थे। तो हम किस पर सही का निशान लगाएंगे? आखिरी वाले, ये सभी। लगाया निशान। प्रश्न नंबर ख, बच्चे क्या रचना चाहते हैं? क्या रचना चाहते हैं? हमारे पाठ के नाम में ही पता है ये क्या चाहते हैं? इतिहास रचाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, दी गई विशेषताएं कविता की जिन पंक्तियों में आई है उन्हें लिखिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब अगले पेज नंबर 10 पर देखिए, प्रश्न नंबर 3, कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। कवि कविता में किस देश की बात कर रहे हैं? तो किस देश की बात हो रही है? भारत देश की। बच्चे अपने लिए क्या क्या चाहते हैं? बच्चे अपने लिए विद्या, बुद्धि और पराक्रम चाह रहे हैं। अब प्रश्न नंबर ग देखिए, भारत के बच्चे क्या करना चाहते हैं? भारत के बच्चे नव इतिहास रचाना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे? निर्बल की और निर्धन लोगों की मदद करते हुए। प्रश्न नंबर घ देखिए, कविता में भारत की धरती की किन विशेषताओं के बारे में बताया गया है? किन विशेषताओं के बारे में बताया गया है? भारत महान देश है, लेकिन कैसे महान है? अभी आपको बताया था मैंने कविता जब समझाई थी। बहुत सारी खनिज संपदाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, विभिन्न धर्म है, तो इसलिए हमारे देश की कई विशेषताएं हैं। अब प्रश्न नंबर व्याकरण संबोध, प्रश्न नंबर 1, मिलान कीजिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनको आपको उनके दूसरे शब्द से पहचान कर मिलाना है। आपकी पुस्तक में प्रश्न 1 लिखा है बालक। अब बालक को हम और क्या कह सकते हैं? बच्चा। बालक को और क्या कहते हैं? बच्चा। तो यहाँ पर पहला आपके इसमें ऑलरेडी आंसर मिलाया हुआ है। अब दूसरे में हम मिलाएंगे तन। तन का अर्थ होता है शरीर, तो 2 नंबर का आंसर क्या हुआ? शरीर। माँ। अब माँ को हम और क्या कहकर पुकारते हैं? आप सभी जानते हैं, है ना। मम्मी नहीं लिखना है, यहाँ पर माता ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे? माँ से मिला देंगे माता को। शीश। शीश का मतलब क्या होता है? सिर। सर नहीं लिखना है, सिर लिखा है तो उसी से मिलाना है। निर्धन। निर्धन का मतलब अभी हमने कविता में पढ़ा था, क्या मतलब होता है? हाँ, गरीब। तो हम निर्धन को किससे मिला देंगे? गरीब से। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज और है,
किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये परिभाषा आप कक्षा पहली से पढ़ते आ रहे हैं और अब आप कक्षा 5वीं में आ गए हैं, तो आपको संज्ञा की परिभाषा बहुत अच्छे से आती है। तो प्रश्न नंबर 2 और 3 आपके लिए होमवर्क है। अब हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में भी कविता में आए समान लय वाले शब्द लिखिए। तो ये भी आपको अपनी पुस्तक से देखकर लिखना है। तो आज आपका पूरा पाठ 1 खत्म हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए पाठ के साथ।